आप सबसे पहले तो देखिए कि डिफेंस चैलेंजेस किसी भी मुल्क के लिए क्या हैं, और वो सिर्फ इंडिया की बात ना करें हम, अगर हम चाइना की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, और ऐसे अनेकों अनेक देश हैं जो 4 मुल्क हमारे साथ, बाकी 3 मुल्क हैं हमारे साथ, आप उनको भी देखिए, आप यूएस को देखिए, उनके डिफेंस चैलेंजेस क्या है और कहाँ-कहाँ पे हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस चैलेंजेस कहाँ है, क्या है और कहाँ-कहाँ हैं। और तीसरी चीज आप ये देखिए कि जापान के डिफेंस चैलेंजेस कहाँ हैं और क्या-क्या हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इकोनॉमिक चैलेंजेस इन कंट्रीज के कहाँ-कहाँ हैं और क्या-क्या हैं। ये एक बैकग्राउंड है, ये एक बेस है जिसको हमारे को सबसे पहले लेके चलना चाहिए। चाइना ने 2007 में इस क्वाड को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये हो नहीं सकता, और आप ये माने कि 12-13 साल की बहुत बड़ी मेहनत लगी, और उस 12-13 साल में से ज्यादा मेहनत लगी पिछले 5-6 सालों में, और उसके ऊपर एक्सट्रीम जो स्ट्रेस है वो मान के चलिए आप कि आया पिछले 3-4 सालों में। तो मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट दैट सिंपल, और इस क्वाड का बेनिफिट ना सिर्फ हमारे इन 4 मुल्कों को होगा, या ना सिर्फ उन पाकिस्तान या चाइना जैसे मुल्कों के लिए है। इसके लिए आप ये देख के चलिए कि जो इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में या साउथ चाइना सी को जो ट्रेड रूट्स निकलते हैं, वहां जी, पे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से एक सिक्योरिटी कवर और एक उनको कॉन्फिडेंस मिला है इस क्वाड के बनने से। और इंडिया के क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, देखिए हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस सिर्फ सीज के अंदर नहीं है, हमारे इकोनॉमिक जी, चैलेंजेस सिर्फ सीज के अंदर नहीं है, समुद्र के अंदर नहीं है। हमारे को देखना है कि हमारी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, हमारी सी, लैंड एंड एयर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, और वो कैपेबिलिटीज किस तरह से एनहांस होती हैं। ये जो हमारी दुनिया है ना, ये दुनिया बहुत लंबे समय तक एक बाईपोलर दुनिया रही। बाईपोलर से मेरी मुराद है एक तरफ यूएसए और एक तरफ रशिया। अब ये बाईपोलर से ट्राइपोलर, ट्राइपोलर से धीरे धीरे मल्टीपोलर हो रही है, एंड एवरीबडी वांट्स टू गेन स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ गेनिंग की एक्सरसाइज के अंदर अगर आप इन 4 मुल्कों की नेवीज को जोड़ लेते, दे बिकम इनविंसिबल। चाइना कोई कितना जोर लगा ले, या जी, और जितने चाइनीज एलाइज हैं वैसे तो बहुत कम है, मतलब जी, ना बराबर ही हम मान के चले, पर जी, अगर यूएस की नेवी, इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और जापानीज नेवी अगर इकट्ठी हो जाती हैं, दे आर इनविंसिबल फोर्स, उनको कोई जीत नहीं सकता समुद्र के ऊपर। और हमारे कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी हैं जहां हमारे को लैंड के ऊपर भी अपने चैलेंजेस को फेस करना है। तो जी, पाकिस्तान का डर देखिए, मैं बार बार, हर बार मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान इज अ इनसिग्निफिकेंट नोबडी व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल चैलेंजेस और कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल कम्युनिटी। इनकी कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं है रोहित भाई, और कुछ ज्यादा इनका मिलिट्री माइट भी नहीं है। ये तो जी, हिंदुस्तान थोड़ा सॉफ्ट पॉलिसी में था आज तक, वो सफेद कबूतर उड़ाना और वो पीस की बातें करना, और ये आजकल दोबारा चालू कर दिया उन्होंने पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये सब इनका ना एक छुपा हुआ एजेंडा है, जहां पे ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इंडिया को हम बैकफुट पे ले जाएं, थोड़ा सा इनकी जो एग्रेशन है उसको हम थोड़ा टोन डाउन कर दें। वो सब होने नहीं वाला। पिछले 6 सालों में अगर ये एक गोली चलाते हैं, यहाँ से 1000 गोलियां चलती हैं, अच्छी पिटाई होती है इनकी। और इनको धीरे धीरे, इनको जिसे कहते हैं ना, इनकी औकात इनको पता लग रही है ये कहाँ खड़े हैं। तो लेट अस नॉट डिस्कस पाकिस्तान इन दिस क्वाड के, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो मतलब अकेले इंडिया के लिए भी 5 दिन का खेल नहीं है पाकिस्तान, ये फैक्ट है। उनके जो मिलिट्री सप्लाईज है, उनका जो पेट्रोलियम रिजर्व है, उनका 4 दिन 5 दिन का रिजर्व है, 5वें दिन करेंगे क्या वो। एंड जी, 1971 में जब सेवेंथ फ्लीट यूएस ने भेजा अपना, वहां से डिस्पैच किया इंडिया के अगेंस्ट, तब से और अब में आप अंतर देखिए कि वो अपनी नेवी को इंडियन नेवी के साथ एक क्वाड के अंदर अलाई कर रहा है। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया टुडे। और मैं आगे चल के जी, बताऊंगा, आई पर्सनली फील कि ये ट्राईपोलर से दोबारा बाईपोलर वर्ल्ड बनेगा, और इंडिया विल इवेंचुअली लीड द वर्ल्ड बाय 2040 2050। वी विल बिकम अ वर्ल्ड राइट, सुपर पावर, एंड आई विल गिव यू इलैबोरेट रीजंस आल्सो फॉर दैट। पर पाकिस्तान, जी, मतलब कैसे, मतलब मैं आपको अगर सही बातों में बताऊं ना, तो जी, पाकिस्तान के लिए तो इट्स हार्डली एनीथिंग, मतलब उसको आप डिस्कस मत कीजिए आप। चाइना के चैलेंज के लिए इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन दोज कंट्रीज, साउथ चाइना सी की, वो मुल्क जिनके साथ ना तो चाइना का बॉर्डर लगता है, ना उनका मैरीटाइम बॉर्डर लगता है।
ये वहां पे डोमिनेट करने की बात करते हैं। और अ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा भी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से उनकी चर्चा होने के बाद, कि यहाँ पे जो असेंशियल चीजें हैं वो सिक्योरिटी है, वो फ्री ट्रेड है, राइट टू नेविगेशन है, ये इन चीजों के ऊपर फोकस है। तो बॉइल डाउन तो यहीं पे होता है रोहित भाई के यस, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है, दिस क्वाड विल बी अ फोर्स which is invincible and no army in the world can either challenge it or win it. ये आपने अगर हाल में पाकिस्तानी चैनल्स को देखा हो तो उधर जो एनालिसिस हो रही है कि क्वाड जो आ गया, अब तो क्वाड में पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को इकट्ठा डिफीट कर देगा और हम कहाँ जाएंगे और चाइना भी फंस गया है। आप देखिए कितने खतरे वाली बात है। पाकिस्तान इतना डर क्यों रहा है इंडिया के क्वाड से? क्या उसको तो अभी तक सहारा था चाइना का, चाइना वहां से फ्रंट खोलेगा और हम यहाँ से खोलेंगे, दो साइड से इंडिया को घेर लेंगे। अब तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान, बिल्कुल जैसे रोने टांगे कांपने वाली जो हालत जो अभिनंदन के टाइम पे हुई थी वो दोबारा दिख रही है। देखिए, मैं पहले भी एक बार कह चुका, मैं दोबारा दोहराता हूं। और ये प्रसंग जो है ये रामचरितमानस से आता है, तुलसीदास जी की। और ये बड़ा वाजे तौर पे आज भी रेलेवेंट है। कहते हैं, बिनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो अब चाइना को भी समझ में आ रहा है, पाकिस्तान को जैसे ही चाइना वहां से सरपट दौड़ा, वो भगली है वो तो, वो चीनी, वो टैंक तो आर्टिलरी बंदा सब लॉक स्टॉक बैरल भगली है वो, क्या भाई इनके हम लोग इनके आगे नहीं खड़े हो सकते। उसके कुछ एक वाजे रीजंस हैं। उसके रीजंस देखिए रोहित भाई, क्या है कि 2020 में, जनवरी 2020 में हमने सीडीएस का एक पोस्ट क्रिएट कर दिया। सीडीएस का पोस्ट क्रिएट करने के पीछे रीजंस क्या थे? रीजंस ये थे कि हमने अपनी एग्जिस्टिंग फोर्स के बीच में जो इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन है उसको हमने बेहतर करना है। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, लैंड एयर एंड सी, उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है, उनका ऑप्टिमल यूज करना है, बोथ एट द टाइम ऑफ पीस एंड बोथ एट द टाइम ऑफ वॉर, दोनों दोनों ही सूरतों में। और अब प्रयागराज के अंदर प्रपोज्ड है एयर थिएटर कमांड, यानी कि जो एयर सुपीरियोरिटी है या जो एयर एसेट्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको वहां से कमांड किया जाएगा। और 5, अभी डिबेट है, 3 या 5 थिएटर कमांड्स बनेंगे आर्मी के लिए, लैंड फोर्सेस के लिए। 2 से 3 थिएटर कमांड्स रहेंगे टुवर्ड्स चाइना, टारगेटिंग टुवर्ड्स चाइना, और 2 या 1 थिएटर कमांड या मिनिमम 2 थिएटर कमांड पाकिस्तान की तरफ रहेंगे फॉर द लैंड फोर्सेस। और इसका एक जो है नेवल कमांड, पेनिनसुला कमांड बनेगा, कासगर में बनेगा मेरा ख्याल है। लेट्स सी कहां बनता है। तो वो जो नेवल एसेट्स हैं उनके लिए तो जो तो एयरफोर्स का थिएटर कमांड रहेगा, एयर थिएटर कमांड प्रयागराज का, दैट विल बी हेडेड बाय अ 3 स्टार रैंक एयरफोर्स जनरल। और जो ये थिएटर कमांड्स आर्मी के होंगे, दीज थिएटर कमांड्स, आर्मी थिएटर कमांड्स विल बी हेडेड बाय 3 स्टार आर्मी जनरल्स। और जो पेनिनसुला कमांड रहेगा, जो हमारे इधर ईस्ट पे सुंदरबन और वेस्ट पे हमारा वेस्टर्न साइड पे हमारा ये कौन सा सर क्रीक है, सर क्रीक के सारा एरिया नीचे पेनिनसुला तक का, दे विल कम अंडर अ सिंगल कमांडर। तो और ये जितने कमांड्स हैं, थिएटर कमांड्स हैं, इसके अंदर हर एक एसेट अक्रॉस दी फोर्सेस विल कम अंडर वन कमांडर। उससे क्या होगा कि हमारा एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग जो एसेट्स हैं, दे विल बी पुट टू ऑप्टिमल यूज, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। और जो हमारा या तो हमारा अटैक होगा या हमारा जो रिपल्स होगा, दैट विल बी मोर कोऑर्डिनेटेड, इट विल बी मोर प्रिसाइज, इट विल बी मोर स्विफ्ट, एंड इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थे। और ये बहुत इफेक्टिवली और बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी इसको कवर किया जा रहा है, इसको फॉर द डोमिनेशन ऑन लैंड एंड फॉर डोमिनेशन इन दी सीज। ये 2 पक्ष हो गए जो मैंने आपको बताया। तीसरा मैं आपको बताता हूं, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि कहां पे हम चाइना का थ्रेट फेस कर रहे हैं, कहां पे हम पाकिस्तानी थ्रेट फेस कर रहे हैं, कहां पे इंट्रूजन हो सकती है, कहां पे स्टैंड ऑफ्स क्रिएट किए जा सकते हैं,
कहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट करे जा सकते हैं, दैट्स वन। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर जिस तरीके से चाइना को बांध के घेरा इंडिया ने, हमारा जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव था चाइना के ऊपर, उनको बहुत हर्ट किया है। और आप हैरान होंगे रोहित भाई, हमारा एक्सपोर्ट टू चाइना हैज इंक्रीज्ड इवन ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ, वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्व्स बेटर इकोनॉमिकली देन चाइना कुड हैव एवर इमेजिन्ड। अच्छा, तीसरा जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रहा है, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ग्लोबली जबरदस्त रहा है। इंडिया हैज बीन एबल टू गेट टू दोज कंट्रीज ऑन फ्रेंडली टर्म्स जो यूजुअली प्रो पाकिस्तान रहते थे। अभी आपने मेंशन किया इवन द न्यू रिजीम जो अमेरिका में आई है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनके एंटनी ब्लिंकन, वो बात कर रहे हैं कि द प्रेसिडेंट इज इंटरेस्टेड इन होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ क्वाड, कि जल्दी क्वाड में मीटिंग होल्ड करनी है। हम लोगों ने वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारी जो वैक्सीन मैत्री की बात चली, हमने इतने मुल्कों को वैक्सीन दी, हमने कनाडा यूएस तक को हमने वैक्सीन भेजी है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि श्रीलंका में वो साइनोवैक किसी ने लगाई थी या किसी मुल्क में, और वो सीरियसली इल है वो लोग। और इंडियन जो वैक्सीन है, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। तो ये मल्टीपल ऑफेंसेस से चाइना घबरा गया। और पाकिस्तान के अंदर तो दहशत तब से है, ये बोलते नहीं है जल्दी से। आप देखिए अभिनंदन के टाइम पे उनके सेनेटर ने क्या बोला कि माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, कह रहे थे छोड़ दो इसको। और वो 27 फरवरी को टी डे मना रहे हैं कि उस दिन इन्होंने फैंटास्टिक टी। अरे भैया वो सब ठीक है, तुम लोग अपनी पॉपुलेशन को, अपने समाज को, अपनी जनता को दिखाने के लिए कोई ना कोई तुम प्रोपागेंडा क्रिएट करके रखो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बट द वेरी फैक्ट कि तुम्हारे फौज के जर्नैलों ने, तुम्हारे आला हुक्मरानों ने और इमरान खान की कयादत में तुमने एक पायलट को सहर्ष खुशी से बॉर्डर पे छोड़ा, जिस तरह जवाई की विदाई होती है वैसे तुमने उसको विदा किया। ये सच है, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। अब बात आती है कि हाउ डू वी डील विद द चैलेंजेस दैट वी हैव ऑन आवर बॉर्डर फ्रंट्स, ऑन द लैंड फ्रंट्स। वो मैंने बताया आपको, आर एयर सुपीरियरिटी विद इनकमिंग ऑफ राफेल, हमारी सुपरसोनिक कैपेबिलिटी वाली ब्रह्मोस विच कैन बी लॉन्च्ड ऑल बाय लैंड, सी एंड एयर, हमारे अंडरग्राउंड सीलोज एट अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस, हमारी कैपेबिलिटी 290 से 450 और 450 से 800 किलोमीटर की स्ट्राइक कैपेसिटी। ये सब चीजें, ये ना, वो सिर्फ पसीना पाकिस्तान को नहीं आ रहा, ये पसीना चीनियों को भी आ रहा है। उनको पता लग रहा है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी of hitting their air assets, their air force bases very deep inside their territory। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। उनको पता है कि हमने मिरर डिप्लॉयमेंट करी इंडियन आर्मी ने, वी हैव डेवलप्ड वेरी स्विफ्टली। जो बीआरओ है हमारा, बीआरओ इतना इफेक्टिव है, हमारे बीआरओ ने बड़े स्विफ्टली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस वगैरह डेवलप करे। सो वी हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन and under the moon and without the moon also, we have done everything very swiftly। और ये चाइनीज देख के हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हमारी एक जो पुरानी रवायत थी कि वहां से वो बिल्डअप करेंगे, वहां से वो चैलेंज करेंगे और यहाँ से हम लोग बैक ऑफ कर जाएंगे, वो उम्मीद में थे कि साहब दोबारा एक बार ये ऐसे मिलिटरीली चैलेंज करेंगे और इंडिया बैक ऑफ कर जाएगा। बट इंडिया स्टूड इट्स ग्राउंड। और स्पेशली जो वो 16 और 17 की रात का जो, या 17-18 की रात का जो जो स्पेसिफिकली जो हाइट्स थी, स्ट्रेटेजिक हाइट्स के ऊपर जो कैप्चर किया, चाहे वो काला टॉप था, चाहे गुरुंग हिल थी, वो स्पांगर पास था, सब उनका जो गैरिसन है दैट वाज इन आवर डायरेक्ट साइट। तो चाइनीज को ये समझ में आ गया कि यार इनके साथ ना तो हम मिलिटरीली पंगा ले सकते हैं अभी, दे कांट अफोर्ड इट। दूसरा, इकोनॉमिकली आइसोलेशन में धीरे धीरे अगर चाइनीज कंपनी चलेगी तो इंटरनल प्रेशर बहुत था। चाइनीज लॉस्ट नॉट जस्ट आर्मी लाइव्स, दे लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रेड। और पोस्ट कोरोना कोविड उनकी साख बहुत बिगड़ी है। और वैक्सीनेशन में इंडिया लीड ले रहा है। तो बहुत से रीजंस हैं चाइना के भागने के, इट्स नॉट जस्ट वन रीजन, नॉट जस्ट द मिलिट्री रीजन। और मैंने पहले कहा आपको, पाकिस्तान को घबराने दो, उनका तो बनता है घबराना।
उनका बनता है घबराना, बिकॉज उनके खजाने खाली हो रहे हैं और दे हैव मेड एनिमीज आउट ऑफ फ्रेंड्स। वो सऊदियों से उन्होंने पंगा ले लिया, उनसे वो बिलिजरेंस में चले गए, वो पाकिस्तानियों को रोक रोक के चेक पॉइंट्स पे उनको हरास कर रहे हैं सऊदी और यूएई में। ऑन दी अदर हैंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट अवार्ड मिलता है इन मुल्कों में जाके। तो लॉट हैज चेंज्ड ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 6 years, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड ये जो मिलिट्री कॉपरेशंस हैं, ये बहुत चेंज हुए साहब।